नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। मोदी सरकार जनता को नए साल का बड़ा तोहफा दे सकती है। महंगाई से लोगों को राहत मिल सकती है और बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आज ये आई है, कीमतों में कटौती का कुछ हिस्सा ओएमसीज की तरफ से आएगा। वित्त मंत्रालय के पास दाम घटाने के अलग अलग विकल्प तैयार हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आ सकता है। अभी नोएडा में पेट्रोल के दाम की बात करें तो ये 96 रुपए 79 पैसे हैं। वहीं नोएडा में डीजल के दाम 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हैं। 10 रुपए की अगर कटौती होती है तो एक बहुत बड़ी राहत और नए साल के मौके पर एक बहुत बड़ा उपहार उपभोक्ताओं को होगा। महंगे पेट्रोल और डीजल से परेशान आम लोग पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की खबर से खुश नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में लोगों से बात की हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला ने। नए साल से पहले सरकार आम जनता को नया तोहफा दे सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय से इस तरह की जानकारी आ रही है कि अगले 1-2 दिनों में 8 से 10 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इस वक्त हम हरिद्वार के देश रक्षक चौक स्थित एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और कितनी बड़ी राहत ये हो सकती है अगर पेट्रोल के और डीजल के दामों में अगर इतनी बड़ी कटौती की जाती है, क्योंकि 8 से 10 रुपये एक बड़ी कटौती होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ पैसे 1 रुपया या 2 रुपये तक की कटौती की जाती है, लेकिन 8 से 10 रुपये तक की अगर कटौती होती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी राहत जो है आम जनता के लिए होगी। कुछ लोगों से बात करेंगे। ये एक खबर आ रही है कि पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, 10 रुपये तक कम हो सकते हैं, 8 रुपये। कैसा रहेगा अगर ये कम होते हैं? बहुत अच्छा रहेगा, राहत मिलेगी। अभी क्या कितना रेट पेट्रोल चल रहा है, कितनी मुश्किल होती है आप लोगों को पेट्रोल भराने में? देखो, पेट्रोल तो अभी चल ही रहा है 93 रुपये कुछ पैसे चल रहा है शायद अभी। अगर 8-10 रुपये कम होगा तो बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि गरीब आदमी के लिए तो अगर 8-10 रुपये कम होता है तो राहत तो जरूरी है। एक आम आदमी जो है इतना मेहनत करके जैसे पैसा कमाता है तो उसका जो बड़ा हिस्सा है उसकी कमाई का वो पेट्रोल में चला जाता है। पेट्रोल में चला जाता है, कुछ गैस में जा रहा है, कुछ पेट्रोल में जा रहा है। अगर राहत मिल रही है, हम तो चाहते हैं कि गैस में भी राहत मिले। तो ये मोदी सरकार का नए साल का गिफ्ट समझ सकते हैं हम। अगर अगले 1-2 दिन में ये दाम कम होते हैं तो नए साल का गिफ्ट हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी, पक्का होएगा, ये तो नया साल लगने वाला है। और क्या मांग करती है जनता और मोदी सरकार से, और क्या मांग करती है? मांग तो यही करती है, सही कर रहा है मोदी, जितना भी कर रहा है। रास्ते सही सलामत चल रहे हैं, लोगों को गाँवों में फैसिलिटी मिल रही है, शहर में मिलो और या ना मिलो, लेकिन बहुत सी चीज़ बंटवाई है। बाकी जो दिक्कत है वो बताते ही है लोग। तो लोग जो हैं इस खबर को सुनकर काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अगले आने वाले अगर 2-3 दिनों में या नए साल के मौके पर अगर इतनी गिरावट आम डीजल पेट्रोल के दामों में अगर होती है तो ये एक बड़ी राहत जनता के लिए होगी और लोग इस पर काफ़ी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। एक नाबालिग लड़की के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया था, लेकिन अब ये आरोप गलत साबित हुए हैं। लड़की के साथ रेप के आरोप जांच में पुलिस ने गलत बताए हैं। सरकार की देखरेख में रह रही एक लड़की ने अपने साथ बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया था। लड़की ने ये आरोप बाल संरक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारियों पर लगाए थे। आरोप ये लगाए गए थे कि महिला कर्मचारी इस लड़की को बाहर ले जाती हैं और रेप करवाती हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की शुरुआत की। मेडिकल भी करवाया गया। लड़की के आरोप इस जांच में गलत पाए गए। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। क्या लगी? देखिए, नारी निकेतन वाला जो प्रकरण है उसमें पुलिस की जो टीम है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि जो प्रकरण थे, जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सत्य प्रतीत हुए हैं और जो एविडेंस हमारे पास आए उनके आधार पर विवेचना कंप्लीट करते इस मामले में हमने एफआईआर लगाई। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पतंजलि योगपीठ पहुंचकर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। पतंजलि योगपीठ के संत कुटीर में हुई मुलाकात के दौरान कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। मीडिया को सीएम के दौरे और मुलाकात से दूर रखा गया। आपको बता दें, पतंजलि योगपीठ प्रदेश में नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसे लेकर यहां पर चर्चा हुई।
सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीएम धामी शुक्रवार को दिल्ली में रामकथा भी सुनेंगे। इसके साथ ही कल ही उनका मथुरा जाने का भी कार्यक्रम है। सख्त भू कानून और मूल निवास कानून को लेकर पहाड़ का माहौल गर्म है और अब तो जनवरी में कुमाऊं के हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा की तैयारी है। सर्द मौसम के बीच उत्तराखंड में मूल निवास कानून 1950 और सख्त भू कानून की मांग इन दिनों गर्म है। पिछले दिनों राजधानी देहरादून में आंदोलनकारियों की ताकत दिख चुकी है, जहां बिना किसी बड़ी रणनीति के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। लेकिन अब बारी कुमाऊं की है, जहां जनवरी महीने में उत्तरायणी के आसपास इस आंदोलन को धार देने की तैयारी है, जिसकी तैयारी में अलग अलग संगठन लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि नौकरियां बेची गई और बाहरी राज्यों से युवाओं को लाकर उनको नौकरियां दी गई, तो हमारे युवाओं का जो हक है उसको मारा गया। तो इसलिए मूल निवास और भू कानून की मांग उठी है और युवाओं में आज जो बड़ा रोष है, तो इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। हल्द्वानी में भी एक रणनीति जल्द तैयार की जा रही है, उसको लेकर लगातार मीटिंगें हो रही है। जितने भी संगठन है हमारे पहाड़ से जुड़े हुए, हिमालय इससे जो उत्तराखंड बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, उन सभी संगठनों से बात चल रही है और इसको भी हजारों की संख्या में इसमें भी लोग आने वाले हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे लोक गायक हैं, सभी का आह्वान और सभी लोग इसमें रहेंगे। लेकिन इन दावों के बीच कुमाऊं में पिथौरागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर तक कई सारे संगठनों को एक मंच पर लाना बड़ी चुनौती है। एक तरफ कांग्रेस, यूकेडी जैसे राजनीतिक दल हैं, तो दूसरी तरफ कई सारे सामाजिक संगठन। ऐसे में जनवरी महीने में होने वाली हल्द्वानी की रैली इन कानूनों का भविष्य भी काफी हद तक तय कर देगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार कांग्रेस के ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर पर खाली कर दिया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने कोतवाली पर प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेसी नेता ऑफिस पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार की कमाई से दफ्तर खोलने का आरोप लगाया है। बहुत ईमानदार पार्टी कहती है। मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना, पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय, महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को लेकर इस साल सरकार ने सोलर एनर्जी के साथ ही हाइड्रो पावर पर फोकस किया। आने वाले सालों में इसका फायदा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा फोकस में सोलर एनर्जी को रखा गया। इसके लिए बाकायदा सरकारी जमीन चिन्हित की गई, जहां सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकेंगे और इसके लिए कई टेंडर जारी किए गए हैं। सोलर एनर्जी को लेकर के हमने बिड्स फ्लोट किया है। कई सारे सरकारी लैंड बैंक्स हमने आइडेंटिफाई किया है जिसमें सोलर परियोजनाएं लगाए जा सकते हैं। पंप स्टोरेज प्लांट का पॉलिसी बनाया है, उसमें कई लोग अपना रुचि दिखा रहे हैं। कुछ हम कुमाऊं क्षेत्र की परियोजनाएं हैं जिसको अलॉटमेंट हमने किया है। टीएचडीसी के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है, उसमें कुछ परियोजना हम लोग टेकअप कर रहे हैं। नैनीताल की खूबसूरती जितनी दिन में है, उससे कहीं ज्यादा रंगीन सरोवर नगरी इन दिनों रात में दिख रही है। क्रिसमस के बाद अब नैनीताल नए साल के जश्न की तैयारी में है। रंगीन रोशनी में नैनीताल नए साल के जश्न के लिए तैयार है। मॉल रोड रंगीन लाइटों से कुछ इस कदर जगमग है। गीत संगीत का रंग भी मॉल रोड पर रहेगा, तो होटलों ने भी पर्यटकों को अपनी यादों की ओर गहरा करने का मौका दिया है। पेड़ों पर रंगीन लाइट शहर की खूबसूरती पर चार चांद लगा रही है। पर्यटक भी फोटो और रील्स के जरिए इसकी खूबसूरती को दुनिया भर में फैला रहे हैं। तो मजा आया। तो जितना दिन में नहीं अच्छा लगता, उससे कहीं ज्यादा रात में अच्छा लग रहा है।
तो दोनों ही बेटर है, दिन की वादियाँ है, रात की लाइट्स है। दिन में भी बहुत अच्छा था, क्राउड भी बहुत अच्छा है और शाम को और अच्छा क्राउड है, तो मतलब सारा कुछ अच्छा ही है। बहुत बढ़िया लाइटिंग है, सुविधाएं अच्छी हैं, फैसिलिटीज देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स भी खूब सारे खुले हुए हैं, शॉपिंग के प्लेसेस हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। पिछले कई सालों से नैनीताल होटल एसोसिएशन शहर को क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सजाता है, तो मॉल रोड पर ही गीत संगीत का इंतजाम करता है। रंगीन लाइटें पर्यटकों को इस कदर खींच लेती है कि वो इस लम्हे को सहेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। रंगीन लाइट की मस्ती और रील खूब ट्रेंड कर रही है, तो कारोबारी इससे बेहतर पर्यटन का मौका खोज रहे हैं। नैनीताल सुंदर तो ही, इसकी सुंदरता पे और निखार आता है सजाने से, तो इसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक पड़ता है। नैनीताल की होटल एसोसिएशन इसके लिए बधाई की पात्र है और मैं उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ। उन्होंने समय समय पर अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग ओकेजन्स पर वो इस तरह के प्रयास करते रहते हैं। अभी बहरहाल नैनीताल नए साल के जश्न के लिए तैयार है, तो ये रंगीन नजारे भी सैलानियों को खींच रहे हैं। अगर आप भी इसको अपनी यादों में बसाना चाहते हैं, तो ये रंगीन लाइटें आपका इंतजार कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। इधर चमोली के आदि बद्री मंदिर प्रांगण में आयोजित पांडव नृत्य की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। समिति संस्कृति और लोक कला के जागरण और संवर्धन के अभियान पर निकली है। अभियान का शुभारंभ समिति ने आदि बद्री धाम से किया है। मंदिर प्रांगण में इस दल ने ढोल दमाऊ के 36 तालों पर 16 कलाओं के पांडव नृत्य की प्रस्तुति दी है। देखने वाले भी मंत्रमुग्ध हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड में भी माहौल शुरू हो चुका है और अक्षत यात्रा के जरिए लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। मोदी हैं तो सब संभव है, इस नारे को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड में भी माहौल बनना शुरू हो गया है और जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, आरएसएस से जुड़े संगठन और साधु संत माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। अयोध्या से अक्षय पात्र यात्रा तीर्थ नगरी पहुंची, जिसका लोगों ने जय श्री राम के नारे से भव्य स्वागत किया। अक्षत जो आए हैं, जो भगवान राम के मंदिर बन रहे हैं, उनसे पूजित अक्षत हैं और ये अक्षत जन जागरण के जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी, सबको घर घर पहुंचाया जाएगा। इससे आदमी के भगवान में आस्था बढ़ेगी और सबको भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा सबको। अयोध्या से आए इन अक्षय पात्रों में चावल को प्रसाद के रूप में तीर्थ नगरी के घरों तक पहुंचाया जाएगा और लोगों से 22 जनवरी के दिन को दिवाली के रूप में मनाने की अपील की जाएगी। एक बार अब 500 सालों बाद पुनः उस जगह पे वो स्थापित हो रहे हैं, तो पूरा भक्तिमय पूरा भारतवर्ष हो रखा है, प्रत्येक परिवार हो रखा है। प्रत्येक परिवार अपने घरों में उस दिन दीपदान करेगा, कम से कम 5-5 दिए हर कोई जलाएगा। 22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। अयोध्या अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और देश भर में जश्न का माहौल देखने लायक है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। आदि कैलाश और ओम पर्वत के प्रवेश द्वार गूंजी को शिवधाम बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। केंद्र ने जहां इस इलाके को शिवधाम में तब्दील करने के लिए 74 करोड़ की धनराशि जारी की, वहीं मास्टर प्लान भी तैयार हो गया। देखिए ये रिपोर्ट।
10,500 फीट की ऊंचाई पर बसे गुंजी की तस्वीर जल्द बदल जाएगी। असल में अब इस इलाके को शिवधाम में तब्दील करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। चाइना बॉर्डर के करीब बसा गुंजी आदि कैलाश और ओम पर्वत का प्रवेश द्वार है। यही वजह है कि अब गुंजी को केंद्र में रखकर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। प्लान के मुताबिक गुंजी में वे सभी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जिसकी दरकार श्रद्धालुओं को होती है। असल में पीएम मोदी के आदि कैलाश पहुंचने के बाद इस इलाके को देश भर में पहचान मिली है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए जो रास्ता गुंजी से होते हुए जाता है, गुंजी में काफी जमीन उपलब्ध है। इसके लिए वहां पर शिवधाम का प्रपोजल बनाया जा रहा है। इसमें डेलॉयट कंपनी को हायर किया है। ये स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भी शामिल है। इसमें हम लोग मास्टर प्लान बना रहे हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक गुंजी में विशाल स्मारक के साथ ही ध्यान केंद्र और संग्रहालय बनाया जाना है। यही नहीं, आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल के साथ साथ रेस्तरां भी बनाए जाने हैं, जबकि बिजली, पानी और मोबाइल सर्विस जुटाने का प्लान पहले ही पाइपलाइन में है। गुंजी को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया है। बॉर्डर के इस इलाके को शिवधाम के बतौर स्थापित करने का क्षेत्रीय विधायक वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन वे लिपुलेख रोड दुर्दशा पर सवाल भी कर रहे हैं। तो में वो ऑलरेडी शिवधाम है, आदि कैलाश, ओम पर्वत जो है, कैलाश मानसरोवर सब वहीं से होता है। तो ये तो अगर ये फैसला लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं जो है सरकार का धन्यवाद करता हूँ और उसको एक दिव्य और भव्य रूप दिया जाना चाहिए। केवल वहां पर शिवधाम बनाने से नहीं होगा। ये सही है कि चीन की चौखट तक पहुंच रखने वाली लिपुलेख रोड काफी खतरनाक है। जब तक ये रोड सुरक्षित नहीं होती है तब तक बॉर्डर की राह कठिन रहेगी। बावजूद इसके गुंजी में शिवधाम बनने से जहां ये इलाका गुलजार होगा, वहीं देश दुनिया के श्रद्धालुओं के आने से रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।